आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन एक मरतबा फिर लेकर, जो कि ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात का एक सिलसिला है, जिसमें हम रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात के हवाले से बच्चों से सवालात जवाबात किया करते हैं। कराची भर से मुख्तलिफ़ स्कूल्स यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करवा कर यहाँ बच्चों को लाते हैं और फिर बच्चे इन शख्सियात और वाक़यात के बारे में पढ़ कर आते हैं, समझ कर आते हैं, याद करके आते हैं और फिर यहाँ अपनी जो है वो ज़हानत का सबूत पेश करते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी नस्ल को अपने असल हीरोज़ से आगाह कर सकें, उनको आइडियल्स दे सकें, उन्हें एक रास्ता दे सकें, उन्हें बता सकें कि उनका माजी बड़ा शानदार था और उसी शानदार माजी को फॉलो करके, सीख कर, समझ कर वो अपने हाल और मुस्तकबिल को भी शानदार और ताबनाक बना सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज तीसरा रोज़ा रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो कि रहमतों भरा है और इसमें एक खूबसूरत हस्ती, प्यारी हस्ती, हमारे दिलों का सुकून और चैन, हमारे सरों का ताज, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तब तैयबा, ताहिरा, ज़हरा, बतूल, उम्मुल हसन व हुसैन व मोहसिन, ज़ौजाए अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार, जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल 3 रमज़ान मुबारक को हुआ। नाज़रीन, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिनकी वालदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शख्सियत और नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद मोहतरम सैयदना हसन व हुसैन व मोहसिन की वालदा हैं सैयदा हैदर सैयद अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं। बहुत बड़ा मर्तबा, बड़ी शान, बड़ा दर्जा, उनकी अज़मतों और रिफ़तों की इतनी दास्तानें और इतने ज़िक्र नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से मरवी हैं, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की रवायात से मिलते हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो मकाम और मर्तबा था वो इतना आला था कि नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत आप रज़ी अल्लाह अन्हा से रहती थी। आप अलैहिस्सलाम जब कहीं सफ़र पर जाते थे तो सबसे पहले फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे आखिर में मिलकर जाते थे, मुलाकात सबसे आखिर में किया करते थे और जब वापस आते थे तो सबसे पहले मुलाकात किया करते थे कि जुदाई का जो वक्फ़ा है, वक्त है, वो बड़ा मुख्तसर रहे। नाज़रीन, बड़ी शानों वाली, बड़ी अज़मतों वाली ये हस्ती, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़बरदस्त तक़लीद में गुजारी। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद मैंने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से आला किसी को नहीं पाया और आप अलैहिस्सलाम की तक़लीद में, आप अलैहिस्सलाम की आदात की तक़लीद में सबसे ज़्यादा जो है वो मुशाबे सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हमारी ये कोशिश, ये काविश है कि ये शख्सियात मेरी इस आने वाली नस्ल की आइडियल्स ठहरें, ये इन्हें पढ़ें, इन्हें सीखें, इन्हें समझें और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन। आज भी कराची भर से मुख्तलिफ़ 4 टीमें यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं, तैयारी करके आए हैं। उनके प्रिंसिपल्स भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के जो हैं ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रोग्राम आपके सामने पीस के ताउन से ही पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मेरे भाई, मेरे दोस्त, पाकिस्तान एजुकेशनिस्ट अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के ज़िम्मेदार हैं और यहाँ बैठे हैं सर जावेद ख़ान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। सर, आपसे बात होगी इंशाल्लाह आगे। उनके साथ मेरे दोस्त बैठे हैं सर दानियाल मुस्तफ़ा साहब, तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह, हमारे बल्दिया से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं हज़रात अपने स्कूलों में। उनके साथ साथ मेरे सर नदीम हसन साहब, ये हमारे ज़िम्मेदार हैं और बड़ी मेहनत है इनकी, बड़ी कोशिशें हैं हज़रात की तालीम के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से। और साथ साथ सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि मेट्रोवेल के इलाके से तशरीफ़ लाएँ और ये भी स्कूलों में अच्छी कोशिश और काविश बच्चों के हवाले से करते रहते हैं। नाज़रीन, स्कूल्स का तारुफ हम आपके सामने रखेंगे और फिर इनसे मुख्तसर इनके स्कूल का नाम पूछ के, बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए, फिर आपका तारुफ हम बाद में करते चलते हैं। पाक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल कहाँ है बेटा? औरंगी टाउन कराची। औरंगी टाउन में। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर जावेद खान। ज़बरदस्त बेटा, बहुत ज़बरदस्त इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है। जी बेटा, आपका स्कूल? दी लेक्चर पब्लिक स्कूल। दी लेक्चर पब्लिक स्कूल कहाँ है ये? मेट्रोवेल में। मेट्रोवेल में। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर बाबर जुदून। अच्छा 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 अच्छा, कैसे हैं सर बाबर जुदून को? अच्छे प्रिंसिपल हैं? अच्छे प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा। जी बेटा, आपका नाम क्या है? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित बेटा, कौन से स्कूल से हैं? नेशनल हीरोज़ पब्लिक हाई स्कूल। नेशनल हीरोज़ हीरोज़ पब्लिक हाई स्कूल। ये कहाँ है बेटा?
मेट्रोविल जैकल मेट्रोविल में। तो हमारा टॉपिक ही नेशनल इस्लामिक हीरोज़ और आप उसी स्कूल से माशाल्लाह बड़ी मेहनत है सर की, बहुत कोशिश करते हैं। बेटा आपके स्कूल का नाम? दी ब्राइट विजन स्कूल, दी ब्राइट विजन स्कूल कहाँ है? बल्दिया टाउन आबिदाबाद। बल्दिया टाउन में है। प्रिंसिपल का नाम क्या आपके? दानियाल मुस्तफ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त टीम है, आज भी रोज़ाना की तरह यहाँ पर मौजूद है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए अबू बकर से कहेंगे कि सवाल नामे तकसीम करें टीम्स में। बेटा ये सवाल नामे आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्हें आपने खोलना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी लक में जो क्वेश्चन आएंगे, ताकि ये ना ठहरे कि हमने किसी को कोई सवाल दिए, जो जिनकी लक में सवाल आए वो सवाल उनसे पूछ जाएंगे। आपने इन्हें ओपन नहीं करना है। जब मेरे पास ये सवाल नामा आ जाएगा तो फिर हम शुरू करेंगे। जजेस यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सर दानियाल मुस्तफ़ा और सर नदीम हसन आज जजेस की ज़िम्मेदारी अंजाम देंगे। और सर जी तरतीब ये है कि हम 5 सवालात पहले राउंड में बेटा आपसे करेंगे और पहले हर जवाब पर, पहले राउंड के हर जवाब पर इनको 10 नंबर सही जवाब पर दिए जाएंगे, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। उसमें आपके पास टाइम है, आप सोचकर जवाब दे सकते हैं। और दूसरे राउंड में हम 15 सेकंड का रैपिड फायर करेंगे, जिसमें हम तेज़ सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। आपने तेज़ जवाब देने हैं। जो बच्चे जितने ज़्यादा जवाब दे देंगे वो उतने ज़्यादा नंबर लेंगे। सही जवाब पर +5 होंगे, गलत जवाब पर -5 होंगे। इसलिए गलत जवाब मत दीजिएगा, जो जवाब ना आता हो उसे पास कर दीजिएगा, पास करने के नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर गलत जवाब देंगे तो -5 हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा बेटा उस तरफ हो जाइए, आप डाइस पर आए, अपनी डाइस पर हो जाएं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। आप रेडी हैं? पहली टीम मेरे पास है पार्क स्टैंडर्ड स्कूल से। बेटा आप लोग रेडी हैं? क्योंकि आप पहली टीम है तो थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं रिलैक्स होने का। आप थोड़ी सी सांसें वाँसें ले लें, ईजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। कोई डर तो नहीं लग रहा? नाम क्या है मेरी बेटी का? तूबा नईम। तूबा नईम। बेटा आपका नाम? हुमैरा जावेद। हुमैरा जावेद। अच्छा, ये माइक डाइस पर नहीं मारना है, ठीक है? ये यहाँ तो हमें नहीं पता लगता ना, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा हो रही होती है इसकी, ठीक है? इसे डाइस पर मत मारिएगा, चेहरे के करीब करके ऊंची आवाज़ में जवाब दीजिएगा। जब आप जवाब देने लगे उससे पहले चेहरे के करीब में मत कीजिएगा, ठीक है? आपको रिलैक्स किया मैंने थोड़ा सा, ईजी है, कोई मसला नहीं। जजेस रेडी हैं माशाल्लाह। सर पहला सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि शख्सियात रमज़ान से मुताल्लिक हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ महर का बंदोबस्त किसने किया? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुरुस्त जवाब है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब निकाह हो रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब बुलवाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त महर अदा करने की रकम नहीं थी। तो जब निकाह के लिए तरतीब बनी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, क्योंकि दोनों बड़े प्यारे हैं नबी के, हज़रत अली भी और हज़रत फ़ातिमा भी, तो इस खूबसूरत जोड़ी को जब शादी के बंधन में बांधने का वक्त आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उस वक्त महर अदा करने की रकम न थी। तो महर की रकम का बंदोबस्त करने के लिए जब निकले नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, तो सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि अली के पास इस वक्त महर अदा करने की रकम नहीं है। तो इनका आपस में बड़ा प्यारा और बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, आप सब ने समझनी है ये बात। ये इतने प्यारे दोस्त थे आपस में, इतने सारे प्यारे साथी थे, इतने प्यारे रफ़ीक थे। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अल्लाह ने माल की फरावानी रखी थी, लेकिन ये भी मालूम था कि अली बड़े खुददार हैं और बड़ी वज़ाकता वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, तो किसी से लेंगे भी नहीं इस तरह से। तो अब दोस्ती का हक़ अदा करने का वक्त था, लाज भी रखनी थी, सामने वाले की खुददारी का ख्याल भी रखना था और दोस्ती की लाज भी रखनी थी। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़रा बेचने निकले, महर का बंदोबस्त करने के लिए। ज़रा जो उस वक्त जंगों में ऊपर ज़रा पहना करते थे, लोहे का लिबास होता था, वो बेचने के लिए निकले कि मैं ये फ़रोख्त करता हूँ और इसको फ़रोख्त करके महर की रकम की बंदोबस्त करता हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि मैं ख़रीदता हूँ ये ज़रा, और उसकी बड़े दामों से, यानी उसकी जो दाम थे उन दामों से ज़्यादा दामों में वो ज़रा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीद लिया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इसका इतना दाम नहीं, फरमाया मेरी मर्ज़ी है, मैं दाम दे रहा हूँ, मैं इसको इतने में ख़रीदता हूँ। और वो ज़रा ख़रीदी और फिर उसके बाद अपने दोस्त को शादी में वही ज़रा बतौर तोहफ़ा पेश कर दी। तो ये मोहब्बतें थी इनकी कि एक दूसरे की खुददारी का ख्याल भी था, ताल्लुक़ भी था। नाज़रीन, ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि ये आइडियल्स थे जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। आगे चलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या खिदमात अंजाम दी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मकान लिपा, बिस्तर लगाया, खजूर की तरह के तकिया बनाया, दावा पछुआरे मन के पेश किए। दुरुस्त जवाब है जी, दुरुस्त जवाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अब यहाँ भी देखें कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ हुई,
क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा थी वो वफ़ात पा चुकी थी। अब शादी और निकाह का मौका है तो इंतज़ामात सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही हैं। सारे बंदोबस्त फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कर रही हैं। ऐसे कर रही हैं जैसे माँ अपनी बेटी के लिए इंतज़ामात करती हैं। ये घर भी लेप रही हैं, आयशा का मर्तबा और दर्जा कहाँ है, लेकिन अपना घर भी लीप रही हैं, बंदोबस्त भी कर रही हैं, छुआरे भी तकसीम कर रही हैं और खुद और खजूर की छाल से बिस्तर भी तैयार कर। बहुत ज़बरदस्त ये ताल्लुक़ थे इन शख्सियात के आपस में, जो हमें सिखाते हैं कि हमें आपस में किस तरीके से अच्छे अंदाज में मोहब्बत और रवादारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। दोनों जवाबात बेटा आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। तीसरा सवाल, क्योंकि आज फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का यौम वफ़ात है, उस हवाले से सवालात की ज़रा कसरत भी है। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कब हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हिजरत के दूसरे साल रमज़ान मुबारक ग़ज़वा बदर या ग़ज़वा उहद की वापसी पर दुरुस्त जवाब है जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये खूबसूरत जोड़ी का जो निकाह हुआ वो ग़ज़वा बदर से वापसी पर नबी अलैहिस्सलाम ने एक शानदार फ़तह के बाद जब वापस आए थे अल्लाह की मदद नुसरत के बाद, तो ये खूबसूरत जो अमल हुआ था। चौथा सवाल बेटा आपसे, तीनों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। चौथा सवाल, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम हसन किसने रखा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जवाब दुरुस्त है जी, बेहतरीन, बहुत अच्छे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम नबी अलैहिस्सलाम ने हसन रखा था। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। जब लोगों ने ताने दिए थे कि आपकी तो औलाद नहीं है तो आपकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, फिर जब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो फिर नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए थे और फिर इनको अपना बेटा फरमाया था और फिर फरमाया कि यहाँ से मेरी नस्ल बढ़ेगी। तो ये बहुत एक खुशी का मकाम था और नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ये नाम रखा था। ज़बरदस्त, 4 जवाब दुरुस्त हैं। 5वां सवाल आपसे, क्योंकि अभी ये मार्च का महीना भी चल रहा है और हम नेशनल हीरोज़, नेशनल इवेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। निशान हैदर के बराबर एक और फ़ौजी एजाज़ है, बताएं वो कौन? हिलाल कश्मीर। हिलाल कश्मीर, जवाब दुरुस्त है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त मुकाबला, भरपूर हौसला अफजाई करें, पता तो चले कि भाई ऑडियंस जिंदा बैठी है। ठीक है, 5 जवाब दुरुस्त हैं जी। रैपिड फायर तरफ बढ़ेंगे। सर आप स्टॉप वॉच रेडी कर लें। सर आप बेल बजाएंगे तो मैं रैपिड फायर स्टार्ट करूंगा। सर आप स्टॉप वॉच रेडी कीजिए। सर आपने बेल बजी, सर दानियाल यस कहेंगे तो आप बेल बजाएंगे। यस, ये बजा के देखें सर, बजती है। वो वाला बटन खोलें, वो वाला बटन, ये इसको सर अपने नज़दीक कर लीजिए जी। अब यानी 15 सेकंड से पौने 15 भी ना हो और 15.15 भी ना हो, बच्चों के साथ हमने बड़ा ऑनेस्ट रहना है। सर आप यस करेंगे, आप बेल बजाएंगे, मैं बेल पर शुरू करूंगा, बेल पे बंद करूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा। ठीक है, तो अब सर यस और स्टॉप पे होगी सारी बात। नहीं सर आपने रेडी नहीं कहना, आपने बेल बजानी है। फिर से शुरू करें। आप रेडी मेरा बेटा? फिर से शुरू करें। अब तक कितने सिपाहियों को निशान हैदर मिल चुका है? 11। दुरुस्त। कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल को ओहदे का लफ़ कब उठाया? 14 अगस्त 1947। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान लाहौर में किस मकाम पर मंजूर हुई? मिंटो पार्क। दुरुस्त। रोज़ा किन लोगों को ना रखने की इजाज़त है? बीमार और मुसाफिरों को। दुरुस्त। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम क्या था? हज़रत अली अन्हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका नाम क्या है? हुमैरा। इनके जनाब 5 जवाबात दुरुस्त ठहरते हैं। ठीक हो गया, और 5 के 5 जवाबात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। सर सेकंड्स का ख्याल बहुत ज़्यादा करें, ये मेरे दिमाग में सेकंड चल रहे हैं, मुझे अपनी स्पीड का और अपने सेकंड्स का पता है कि मेरे सेकंड्स कहाँ पूरे हो रहे हैं, तो सेकंड्स का ख्याल ज़रूर करें, कहीं बच्चों के साथ ज़्यादती ना होगा। मतलब रैपिड फायर में आप देखेंगे फैसला होगा, बाकी तैयारी आपने देखा है सारी टीमों की बहुत अच्छी होती है, बच्चे बड़ी तैयारी करके आते हैं। तो रैपिड फायर में अगर मैंने कहा ना पौने 15 सवा 15 पे भी कहानी ख़राब हो जाएगी, तो इसको जो है ना टाइम को देखें। 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हुए। 25 नंबर आपके इस राउंड के हैं और 50 नंबर आपके पिछले राउंड के हैं। 75 मार्क्स के साथ बेहतरीन, ज़बरदस्त। दूसरी टीम की तरफ बढ़ेंगे जी। पहली टीम से सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल होता है। दूसरी टीम की तरफ आते हैं। अबू बकर साहब एनवलप लेकर आए हैं, हमारे को एंकर हैं, बड़ी खिदमत करते हैं यहाँ पर, बड़ी मेहनत है इनकी। दूसरा राउंड दी एलेक्ज़र पब्लिक स्कूल से। बेटा रिलैक्स हैं, थोड़ा सांस वांस ले लें, डरना घबराना नहीं, ये भी एक प्रेशर होता है सर और मुझे इसका हर बार सामना रहता है ठीक है, इजी आप लोग बेटा। पहला सवाल ठीक है, आप बेटा थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए, थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए, आप अपने डाइस पर हो जाएं। ठीक है, पहला सवाल बेटा आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी से होने वाले साहबजादों में से 5 के नाम बताएं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुल्ला और अब्बास। दुरुस्त जवाब है जी, बेहतरीन, बहुत आला।
हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरा निकाह नहीं किया था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद जब दूसरा निकाह किया तो उसमें से भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबज़ादे थे, जिनमें से 5 के नाम हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुल्ला और अब्बास, जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कितना मज़बूत रिश्ता था अब अबू बकर के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ, कि अपने बच्चों के नाम उसके नाम पर रखे जाते हैं जिससे बहुत मोहब्बत की जाए, जिससे बहुत प्यार किया जाए, जिसको बहुत मुकद्दम समझा जाए। हम अपने बच्चों के नाम क्यों रखते हैं, किसी के नाम बड़े आला रखते हैं, इस लिहाज से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साहबजादों के नाम ये रखे थे, उनकी मोहब्बतों के ज़िक्र है। दूसरा सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं, नाम बताएं। 3 बेटे और नहीं 12 बेटे नहीं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं? 3 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ। इनके नाम बता दें। 3 साहब, हाँ 3 साहबजादे हैं, 2 साहबजादियाँ। सांस तो ले लो। हाँ, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह। ये बेटियां हैं और साहबजादियाँ, और साहबजादों के नाम बता दें। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत हुसैन, हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 3 साहबजादे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से, हसन, हुसैन और मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये याद रखना है आपने। सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम को जो है वो बाद तक उन्हें अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगियाँ दी। मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन में फ़ौत हो गए थे, और 2 साहबजादियाँ थीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से। तीसरा सवाल बेटा आपसे, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अलक़ाबात क्या क्या थे? बतूल, ज़हरा, ज़किया, राज़िया। दुरुस्त जवाब है जी, बतूल, ज़हरा, ज़किया, राज़िया, ये हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अलक़ाबात हैं, जिनको सुनकर जो है वो दिल मोहब्बतों से सरशार हो जाता है। चौथा सवाल बेटा आपकी तरफ, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम पैदाइश क्या है? 15 रमज़ान मुबारक और 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त है। 15 रमज़ान मुबारक आ रहा है अभी, माइक में जवाब दीजिए, दोबारा से जवाब दें आप ज़रा माइक में, 15 रमज़ान, माइक नज़दीक करें। 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त। माइक को करीब करके जवाब दीजिए ताकि आपकी आवाज़ आए। ये आपने याद रखना है, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम पैदाइश 15 रमज़ान मुबारक है। 5वां सवाल आपसे बेटा, आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है? निशान हैदर। दुरुस्त जवाब है जी, निशान हैदर। और निशान हैदर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बड़ी खिदमात अंजाम देने वालों को ये इनाम दिया जाता है, और हमारे मुल्क के लिए जिनकी बड़ी खिदमात है उनको ये निशानात मिले भी हैं। आगे इनका तस्करा आएगा। नाज़रीन, 2 टीमों से सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। 5 सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं जी। 50 नंबर आपके इस राउंड में होते हैं। हम बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। जजेस जब रेडी होंगे, सर 5 सेकंड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। सबसे पहले निशान हैदर किस सिपाही को दिया गया? मेजर कफील मोहम्मद शहीद। गलत। कायद आज़म ने पाकिस्तान बाद कौम से पहला खिताब कब किया? 14 अगस्त 1947। दुरुस्त। गलत। मिंटो पार्क का नया नाम क्या है? इकबाल पार्क। दुरुस्त। तरावी का पढ़ना कैसा अमल है? सुन्नत मुअक्कदा। दुरुस्त। मुसलमानों के चौथे खलीफा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा, सवाल हो चुका, तो तीसरा सवाल ले लेंगे। 3 सवाल ठीक हुए, 2 गलत हुए, तो 2 जवाब आपने गलत दिए। 14 अगस्त 1947 को नहीं, 15 अगस्त 1947 को पहला खिताब किया था। 14 की बजाय 15 अगस्त को किया था, 14 अगस्त को नहीं किया था। 3 जवाब आपने दुरुस्त दिए, लेकिन 2 जवाब गलत दिए। 15 नंबर प्लस हुए तो 10 नंबर माइनस हो गए, पीछे रह गए 5 नंबर। इस राउंड के 5 नंबर रह गए। अब ये 2 राउंड्स दोनों टीमों से मुकाबला हो चुका। अबू बकर साहब की तरफ बढ़ते हैं जी। मुकाबला बड़ा सख्त हुआ है, आगे का मुकाबला मत देखना भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर द शाइनिंग स्टार्स क्विज कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। 2 टीमों से नाज़रीन मुकाबला हो चुका, सवाल जवाब का सिलसिला हो चुका। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी तैयारी की, बड़ा अच्छा मुकाबला किया। तीसरी टीम की तरफ हम बढ़ेंगे। पहला सवाल इनसे होगा, आप अपना नाम बता दीजिए बेटा। अब्दुल बासित। और आप अपना नाम बता शान मोहम्मद। कौन से स्कूल से आए? NH पब्लिक हाई स्कूल। NH पब्लिक हाई स्कूल से आए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्कूल है आपका। रेडी हैं आप लोग? यस सर। घबरा तो नहीं रहो, टेंशन वेंशन तो नहीं है? चलो, पहला सवाल बेटा आपसे है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी से होने वाली साहिबजादियों में से 3 का नाम बता दें। हज़रत उमामा। सोच लें, अभी ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उम्मुल हसन, उम्मे जाफ़र, उम्मे सलमा। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त। उम्मुल हसन, उम्मे सलमा और उम्मे जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी जो बीवी हैं उनसे होने वाली साहबजादियों के नाम है। अभी पिछले सेशन में साहबजादों के नाम बताए गए थे। बहुत अच्छा जी, पहला जवाब आपका दुरुस्त है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं और सोचने का वक्त भी है, तो जल्दी मत करें, सोच समझ के जवाब दें। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफ़ में किए गए
कहे गए आयशा रजी अल्लाह ताला के अल्फाज नकल करें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए। मैंने फातिमा के बाप से किसी और इंसान से बेहतर नहीं देखा और तरीक़ा आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जी तरीक़ा आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब फिर से फातिमा की जवाब सेवा दें, फिर किसी से और को ना पाया। सीक्वेंस बनाए सवाल का, सीक्वेंस बनाए, सीक्वेंस क्या बन रहा है? मैंने फातिमा के बाप से बेहतर किसी और इंसान को ना देखा। ये तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के लिए हो रही है ना ये बात। मैं कह रहा हूँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा, इसी को अंदाज को थोड़ा सा, हाँ जी जी दुरुस्त मैंने करें फातिमा अल्फाज। के बाप के सिवा इनसे कोई बेहतर इंसान ना देखा और तरीक़ा आदत में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब फातिमा के सिवा और कोई ना। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। फातिमा के बाप के सिवा, बाप के अलावा इनसे बेहतर, यानी फातिमा के बाप के से तो अच्छा तो आला तो दुनिया में आया ही कोई नहीं ना। रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से आला अरफा मुक़द्दस मुक़द्दम कोई आया ही नहीं। हम तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पूछ रहे हैं। तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा उनसे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही को मैंने सबसे आला और मुक़द्दम पाया और सबसे ज़्यादा तरीक़ा आदात नबी अलैहिस्सलाम से फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिलती थी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है बेटा, आपके दोनों जवाब आपके दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाती हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस्तकबाल फरमाते? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और उनका हाथ थाम लेते, उनकी पेशानी को बोसा देते और अपनी जगह पर उनको बिठा देते। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए ये भी तरबियत हो रही है उम्मत की कि नबी अलैहिस्सलाम जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ़ लाती थी, जो कि बेटी थी और बड़ी मोहब्बत थी, तो आप अलैहिस्सलाम की तरबियत का एक तरीक़ाकार कि उम्मत को ये पैगाम देना था कि बेटियों से किस तरह मोहब्बत की जाती है, किस तरह अकीदत रखी जाती है। तो आप अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी के हाथ थामते थे, माथे पर बोसा देते थे और अपनी जगह पर बिठाते थे। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतनी मोहब्बत नबी अस्सलाम को फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से थी। तो मेरा और आपका भी आज ये फ़र्ज़ और जो है ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ें, सीखें और उनकी मोहब्बत को अपना शार बनाएं, क्योंकि उस शख्स पर आतिश जहन्नुम हराम कर दी गई है जो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत रखे। तो आप लोग पढ़ें और सीखें, ये हमारे आइडियल्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं। बेटा तीनों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, ज़बरदस्त। चौथा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकीक़े में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़िबा फरमाया? हुज़ूर ने एक दुम्बा ज़िबा फरमाया। दुरुस्त जवाब है जी, बेहतरीन, बहुत आला। क्योंकि नबी इस्लाम को इनसे मोहब्बत बहुत थी, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और कहा कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हुसैन और हसन से मोहब्बत करे और इनसे बुग़्ज़ मुझसे बुग़्ज़ है। तो नबी इस्लाम को अपनी बेटी और अपनी बेटी की औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और फिर उनका नाम भी खुद रखा और फिर अकीक़े में दुम्बा भी ज़बा किया। पाँचवा सवाल बेटा आपसे नेशनल इवेंट्स के हवाले से है, निशान हैदर किस बहादुर सिपाही से मंसूब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुरुस्त जवाब है जी, बेहतरीन। निशान हैदर, क्योंकि हैदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है और निशान हैदर बहादुरी की एक अलामत है और आज भी लोगों को जो बहादुरी का सबूत देते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी के एज़ाज़ में उन्हें इस निशान से नवाजा जाता है। तीनों टीमें अपने मुकाबले से गुजर चुकी हैं और पाँच जवाबात आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। 50 नंबर आपके हो चुके हैं। रैपिड फायर की तरफ हम बढ़ेंगे। जजेस रेडी? आप रेडी हैं बेटा? ठीक है, माइक करीब करके जजेस बेल पर मैं शुरू करूंगा। निशान हैदर को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र फौजी जवान का नाम क्या है? मेजर तफील मोहम्मद शहीद। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940 को। दुरुस्त। सहरी खाना क्या है? मुस्तहब है। दुरुस्त। कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ? रमज़ान मुबारक के महीने में। दुरुस्त। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये भी कम से कम ठीक है जी, आपके 5 जवाबात दुरुस्त ठहरे। ठीक है जी, 25 मार्क्स आपके इस राउंड में होते हैं और 50 मार्क्स आपके पिछले राउंड में है। 75 मार्क्स आपके हुए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जी मुकाबला किया उन्होंने, तालियां बजाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छी तैयारी। दरअसल उन्वान ये है कि बच्चों को हम ये बता सकें, समझा सकें कि ये आइडियल्स, ये हीरोज़ हैं हमारे, इन्हें सेट करना है और उनके बारे में पढ़ना है। चौथी टीम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला एनवलप अबू बकर साहब लेकर आ चुके। चौथी टीम से सवालात जवाबात का सिलसिला। बेटा जी अपना नाम बता दें। सैयद हसन अली। अपने डाइस पर हो जाएं जी। सैयद हसन अली। सैयद हसन अली। ज़रा ज़ोर से, ऊंची आवाज़ से। बेटियां मेरी कितना अच्छा बोल रही थी यार जी। सैयद हसन अली। ये ज़बरदस्त, तालियां बजाओ उनके लिए। अब आप अपना नाम बताएं।
आप अपना नाम बताएं। असलम सुफियान। असलम सुफियान, तुम दोनों खोए वो नहीं, परेशान नहीं होना, तो मैंने रिलैक्स किया। फिर तालियां बजाओ उनके लिए यार, ये थोड़ा सा ताकि जवाब गलत ना दें। ठीक है जी, पहला सवाल बेटा आपसे है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत किस रोज़ आलम इस्लाम में अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है? 21 रमज़ान मुबारक। 21 रमज़ान मुबारक। 21 रमज़ान मुबारक, जवाब दुरुस्त है जी। ये याद होना चाहिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत 21 रमज़ान मुबारक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा, ये हमें पता हो कि ये शख्सियात हमने इन शख्सियात के बारे में पढ़ना है और सीखना है। दूसरा सवाल, वो मशहूर रिवायत जिस पर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अहले बैत और आले इबाद में होने का जिक्र है, इस हदीस का रावी कौन है? हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत का अंदाज़ देखें कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत की अक्सर अहादीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं। यानी आपको और भी अहादीस मिलेंगी, और भी रिवायात मिलेंगी, और भी बातें मिलेंगी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान बयान होती है तो उनके जो रावी हैं उन अहादीस की, उन बातों की, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एहसान उम्मत पर ठहरा कि उन्होंने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मर्तबा हमें बताया, समझाया, ताकि हम भी उनकी मोहब्बत में सरशार होकर अपनी आखिरत को भी अच्छा बना सकें और नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी सुरखरू हो सकें। बेटा दोनों जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाते तो सैयदा फातिमा कैसे इस्तकबाल फरमाती थी? हज़रत सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती है, आगे बढ़कर हुजूर का हाथ थामती और इन्हें अपनी जगह पर बिठाती। दुरुस्त जवाब है जी, बेहतरीन। अब देखिए, पिछले सवाल में मैंने पूछा था कि नबी अलैहिस्सलाम कैसे इस्तकबाल फरमाते थे, तो आप अलैहिस्सलाम जिस अंदाज में इस्तकबाल अपनी बेटी का फरमाते थे कि उठकर खड़े हो जाते थे और हाथ थामते थे और माथे पर बोसा देकर अपनी जगह बिठाते थे, तो तरबियत ऐसे होती है, करके दिखाया। फिर बेटी का भी यही तरतीब थी, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी, कि वालिद को देखकर सीखा। और फिर जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उठकर खड़ी हो जाती, अपने वालिद मोहतरम के दस्ते मुबारक को हाथ में लेती और लाकर अपनी जगह पर बिठाया करती थी। ये एक तरबियत का उन्वान है और मोहब्बतों की दास्तान ज़िक्र है जो हमें सिखाया जा रहा है कि कैसे हमने चलना है, ज़िंदगी गुजारनी है। बेटा चौथा सवाल आपसे, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन और हुसैन, इन दो नामों के बारे में क्या कहा जाता है? हसन और हुसैन ये दोनों नाम अहले जन्नत के अस्मा में से हैं और कब्ल इस्लाम अरब में पोशीदा, कब्ल इस्लाम में अरब में कब्ल इस्लाम से पहले पोशीदा थे। दुरुस्त जवाब है जी, पहले किसी के नाम नहीं थे, मतलब पहले ये किसी के नाम थे। हसन और हुसैन पहली मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने नाम रखे थे सईद अपने नवासों के, उससे पहले ये नाम मौजूद नहीं थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पोशीदा रखे गए थे अरब में, और ये खूबसूरत नाम अल्लाह ने रखे इसलिए थे कि ये नबी इस्लाम के दो शहज़ादों को, नवासों को अता होंगे। तो हसन और हुसैन जो कि नबी इस्लाम ने ख़ुद नाम रखे, इससे पहले ये किसी के नाम नहीं थे, ये नबी इस्लाम ने अपने दोनों नवासों के नाम रखे। दुरुस्त जवाब है जी। पाँचवा सवाल आपसे बेटा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या था? लक़ब हैदर। दुरुस्त, हैदर, दुरुस्त जवाब है। हैदर लक़ब था, इसी लक़ब पर फिर निशान हैदर हमारा जो फ़ौजी एजाज़ है बहादरी का, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजात बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उस हवाले से फिर हमारे नौजवानों को, सिपाहियों को, फ़ौजियों को भी उनकी बहादरी पर निशान हैदर से नवाजा जाता है। रैपिड फायर के लिए रेडी है बेटा आप? यस सर। पहला सवाल, पाकिस्तान के क़याम के वक्त पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान कहाँ मंजूर हुई? मिंटू पार्क, लाहौर में। दुरुस्त। किस अमल का बदला अल्लाह ताला खुद देंगे? दुरुस्त। सौम के क्या मानी है? अपने आप को रोकना। दुरुस्त। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताएं? जी बिल्कुल, 5 जवाब आपके भी बिल्कुल दुरुस्त ठहरे। जबरदस्त मुकाबला, बहुत आला तैयारी, शाबाश, वेल डन, कीप इट अप। नाज़रीन, चारों टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बड़ी अच्छी तैयारी करके आए। रैपिड फायर दरअसल होता है इसलिए कि इसमें जो है वो थोड़ा सा एक्टिवनेस ऑफ माइंड चेक की जाती है, इसमें फंबलनेस आती है। तैयारी बच्चों की बड़ी अच्छी है, बड़ी मेहनत करके आए। चारों टीमों से सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। मुकाबला बड़ा सख्त रहा है, रिजल्ट देखना मत भूलिए, अगर कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दी शाइनिंग स्टार्स क्विज कंपटीशन शो लेकर एक मरतबा फिर हाजिर। चारों टीमों ने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा मुकाबला किया। दरअसल यहाँ हम एक मुकाबले की फ़ज़ा बनाते नहीं हैं, कोशिश होती है तरबियत की, और ये सवालात जवाबात भी इसी सिलसिले में मैं पूछता हूँ कि बच्चों की तरबियत हो रही हो, वो सीख रहे हों और उसको समझ रहे हों। बहुत तैयारी करवा कर लाते हैं स्कूल वाले। 2-4 रिज़ल्ट की तैयारी जब तक जजेस की तरफ से हो रही है, मैं रोज़ाना की तरफ आपसे
आपके साथ एक छोटा सा वाक़या ज़िक्र करता हूँ। यहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे भी एक छोटी सी बात, छोटा सा ज़िक्र गुलशन नबवी के फूल के उन्वान से मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। बेटा, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि जिगर गोशा रसूल हैं और जिनके अलकाबात में अभी आपके सामने बच्चों ने कहा, बतूल हैं, ज़हरा हैं, रुकैया हैं, ज़किया हैं, ये सारे अलकाबात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हैं। और शान इतनी ऊंची है, इतना बड़ा मकाम है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो ये कह रहे हैं कि फ़ातिमा से मोहब्बत रखो, जिसने मुझसे मोहब्बत रखनी है वो फ़ातिमा से मोहब्बत रखिए। और आतिश दोज़ख उस शख्स पे हराम कर दी गई है जिसको जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। इतनी आला शख्सियत कि जिनके इस्तक़बाल में नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद उठकर खड़े हो जाते हैं और जाकर हाथ अपने हाथों में लेकर और माथे पर बोसा देकर अपनी जगह पर बिठाते हैं, अपनी जगह देते हैं। और जब भी कहीं सफ़र पर जाते हैं, तो जब कहीं दूसरे शहर जाना होता है मदीना छोड़कर, तो सबसे आखिर में फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात होती है। और जब सफ़र से वापस आते हैं तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं। वजह कि जाने और आने के दरमियान का जो वक्त है उसमें मुख्तसर तरीन जुदाई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला से हो। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा प्यार फरमाया करते थे। उसी वजह से फिर जो 2 नवासे सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो नबी अलैहिस्सलाम की जो नस्ल यहाँ से बढ़ती है और इनसे बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त थी। इतने दर्जों के बावजूद कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, इतने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी, इतने मकामात और इतने दर्जे होने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी इतनी सादा, इतनी खूबसूरत, बाकिरदार और आला गुजारती हैं कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के पास जा रही हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे कहते हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथ से चक्की पीसा करती थी। यानी इतना मकाम और इतना दर्जा होने के बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर को कभी इस तरह नहीं कह देखा कि जैसे आज हम हुक्मरानों को देख रहे होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा से उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ने का एक दर्स दिया, तरीका बताया। तो वो जब चक्की अपने हाथ से पीसा करती थी तो उनके हाथ पर छाले पड़ जाते थे। तो एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि फ़ातिमा, नबी अलैहिस्सलाम के पास कहीं से कोई ग़ुलाम आए हैं, अगर आप जाएँ और उनसे ये तज़किरा करें और तकाज़ा करें कि वो कुछ ग़ुलाम आपको दे दें ताकि आपकी ये मुशक्क़त कम हो जाए, तो आप जाकर नबी अलैहिस्सलाम से वो ग़ुलाम लें और उनका तकाज़ा करें। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद मोहतरम है, और उनको कहती हैं कि मुझे जो ग़ुलाम आपके पास आए हैं इनमें से अगर मुझे कोई अता हो ताकि मेरी मुशक्क़त कम हो। तो नबी अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे कहा ना, तरबियत, दरसगाह, एक उन्वान। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से कहते हैं कि फ़ातिमा, मैं तुम्हें इससे बढ़कर कोई अमल ना बताऊँ कि जो तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा खैर का बायस हो, इससे ज़्यादा करामत हो। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। तो वो उन्हें तस्बीह फ़ातिमी देते हैं। उन्हें कहते हैं जी, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर जो आपको बताया जाता है कि हर नमाज के बाद पढ़ें। इसे तस्बीह फ़ातिमी कहा जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम वो ग़ुलाम देने के बजाय वो ग़ुलाम बाकी लोगों में तकसीम फरमाते हैं और अपनी बेटी को ये ज़िक्र देकर वापस करते हैं कि उससे ज़्यादा आला है और फ़ायद तुम्हारे काम की चीज़ है। और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान देखें, वो अपने वालिद को ये नहीं कहती कि मैं तो आपसे कुछ और तकाज़ा करने आई थी और आप मुझे ये तस्बीहात दें। वो ज़्यादा खुश होती हैं इस बात के ऊपर कि मुझे मेरे वालिद ने एक आला काम दिया, एक आला जो है वो ज़िक्र और वजीफ़ा बता दिया। वो इस पर ज़्यादा खुश होकर ये तस्बीहात वापस लेकर जाती हैं। तरबियत ऐसी थी, वरना अगर वो ग़ुलाम शायद लेकर जाती तो वो किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन वो जो तस्बीहात लेकर गई वो क़यामत तक तस्बीहात फ़ातिमा के नाम से वो याद रहेंगी। और आज हम पढ़ते हैं और वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का एहसान इस उम्मत पर कि वो तस्बीहात फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए से हम तक पहुँची और वही फ़ज़ाइल हमें भी मिल रहे हैं कि हर नमाज के बाद अदा किए जाएँ। अक़दार, किरदार, अतवार ऐसे थे कि कहती थी कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, फौत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में लेकर जाना। यानी ज़िंदगी में तो उन्होंने कभी अपना चेहरा मुबारक किसी को नहीं दिखाया, बेपर्दगी सवाल ही नहीं पैदा होता, हमेशा बापर्दा रहीं। और आलम यह था हया का और पर्दे का कि कहती हैं कि जब मैं फौत भी हो जाऊं तो मेरे जनाजे को भी रात के अंधेरे में लेकर जाना कि मेरी मैयत पर, मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की
निगाह ना पड़ जाए। तो ये दर्स है मेरी आज की नस्ल के लिए, मेरी आज की बेटियों के लिए, मेरी इस कौम के लिए कि हम उम्मती बड़े अजीम नबी के हैं, हम उम्मती बड़े प्यारे नबी के हैं और हमारे पास अक़दार बड़ी आला हैं, हमारे पास शानें बड़ी आला हैं। हमने उन्हें फॉलो करना है, हमने उन्हें सीखना है। और फिर वो पर्दे वाली खातून, वो बाकिरदार खातून सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला जिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये तरबियत दी थी और उन्होंने फिर उस अंदाज़ में तरबियत के अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। क्या होंगी? जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। तो उस सीरत पर अमल करके आज की बच्ची, आज की बेटी, आज की माँ, आज की बहन वो उस जन्नत में फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सरदारी में इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगी और ज़रूर रहेंगी। तो ये एक सबक और दर्स है जो हमने इन शख्सियात से लेना है और सीखना है। तो सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी को, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुश रहें, आबाद रहें। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ और मेहमानों से हम मुख्तसर गुफ्तगू के बाद फिर रिज़ल्ट की तरफ जाएंगे। सर जावेद खान, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के ज़िम्मेदार, सर क्या कहेंगे? आपकी बड़ी मेहनत है इन इदारों के बारे में और क्या तरतीब बनी? सबसे पहले तो मेरा पीस और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन स्पेशली बाबर सर आपको शाइनिंग स्टार क्विज कंपटीशन के हवाले से थैंक यू सर। और इस मेट्रो चैनल को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं माशाल्लाह। इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो हमें असल की शनाख्त कराना है। एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि भाई हमारे असल हीरोज़ कौन हैं। आप सब जानते हो कि हमारे असल जो वही होता है जो आपको जन्नत की तरफ ले जाए। हमारा मकसद क्या है? हमारी मंजिल जन्नत है। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन ही हमारे असल हीरोज़ हैं। अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनके जो तालीमात पर अमल करेंगे, उनकी सीरत को अपनाएंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि मेरे सहाबा मेरे लिए सितारों की मानंद है। जो मेरे सहाबा को फॉलो करेगा समझो उसने मुझे फॉलो किया। तो अगर हम भी सहाबा के नक्शे कदम पे चलेंगे, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं इतना ही कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को और आगे चलाए। बाबर साहब की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी बड़ी मेहनत लेके चल रहे हैं। ये कोई मामूली मेहनत नहीं है, क्योंकि हमारे इस हमारा मकसद क्या? आखिरत है कि हर बंदे को इस चीज़ की पहचान हो जाए कि हमारा असल क्या है। तो ये प्रोग्राम हमें असल की शनाख्त कराता है। थैंक यू सर। आप सबकी मेहनत है, पीस आप लोग सारे जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस मेहनत को आगे बढ़ाएं। और दरअसल सर ये इस दुनिया की भी जो है ना कामयाबी इसी में है कि ये जिन लोगों का माजी इतना शानदार रहा तो उनको फॉलो करके ये दुनिया भी बनेगी। मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, उस निज़ाम को फॉलो करने में अल्लाह ने हमारी कामयाबी रखी है। थैंक यू वेरी मच सर। बढ़ते हैं सर, आप दानियाल सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? कैसा रहा आज? सर मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ मेट्रो वन न्यूज़ और आपका। आपने यकीनन मेहनत की, इस मुश्किल दौर के अंदर भी ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया जिसमें बच्चे आकर सीख सकते हैं। और ये ज़रूरत थी हमारे दौर की कि हम इस्लाम से दूर होते चले गए। अब प्राइवेट सेक्टर हम बहुत दूर हो चुका है इस्लाम से। हमारे कुरान मजीद की तालीमात ख़त्म होती जा रही हैं, मदारिस से जहन हटते जा रहे हैं लोगों के। तो ऐसे प्लेटफॉर्म है, यकीनन अगर ये बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं इस्लाम के मुतालिक तो आगे जाके इसी की आगाही आगे भी देंगे, आगे भी जाके इसी को आगे जाकर इन्हीं को ट्रेन करेंगे, बच्चों को मज़ीद बताएंगे। और अगले साल मैं उम्मीद करता हूं कि इनको देखकर दूसरे बच्चे भी कोशिश करेंगे हम इस मुकाबले में भरपूर हिस्सा ले सकें। तो एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ दावत दी। और वेरी मच सर। नदीम सर क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के हवाले से? खुसूसी तौर पर सर बाबर जरूर और आपका पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल जो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मेट्रो वन न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम क्योंकि हम असल नेशनल हीरोज़ बता सकें। बाकी जो दुनिया वाले हीरो तो हमारे चलते रहते हैं, लेकिन असल की शनाख्त जब हम कराएंगे तो इंशाल्लाह इनकी भी कामयाबी और हम सब की कामयाबी है। ज़बरदस्त। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम इन सबको उन्हीं का मुताला दिखाएं, उन्हीं का किरदार साजी दिखाएं और उन्हीं की जो है ना ज़िंदगी पे इनको गुजारने का तरीका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माइक दें सनाउल्लाह सर को, माइक दें। देखें कि आज जो है ये हमारे पीस के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, एक्टिविटी इनकी बड़ी है, आना जाना लेना देना और मैनेजमेंट थोड़ी उसमें हमारे साथ होते हैं। जी सनाउल्लाह सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं सबसे पहले बाबर जदून आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप पूरे रमज़ान इतने बेहतरीन इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पीस के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि पीस एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब बच्चों के टैलेंट को ज़ाहिर किया जाता है और
बहुत से लोग इसे देखते हैं, इससे सीखते हैं, इससे मतलब बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। और ये माशाल्लाह पूरे रमज़ान में ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और मैं मेट्रो न्यूज़ को भी जो है मतलब मुबारकबाद देता हूँ। आप पूरे रमज़ान इतने जो ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके चल रहे हैं और बस थैंक यू बेटा। सब क्लैपिंग करें, थोड़ा सा जागें आप लोग ऑडियंस के लिए और ऑडियंस पर जो है ना वो फोकस हो। अब ये बहुत अच्छे बच्चे आज आए हुए थे, आपने सीखा बेटा बहुत कुछ। तो अब हम बढ़ेंगे जजेस की तरफ। हम कहेंगे जी आप तशरीफ़ रखें, वहीं रिज़ल्ट अनाउंस कर दीजिए कि कौन सी टीम ने जो है वो पहले फर्स्ट पोजीशन ली है और कौन सी टीम ने सेकंड। पहले फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कर दीजिए और आपने फोकस रखना है। जो टीम फर्स्ट होगी वो अपने हैंड्स रेज कर दीजिएगा। बेटा फर्स्ट टीम सर अनाउंस कर दीजिए, कौन सी टीम है? फर्स्ट पोजीशन जो है वो जाती है पार्क स्टैंडर्ड स्कूल। पार्क स्टैंडर्ड स्कूल के लिए क्लैपिंग हो जी। फर्स्ट टीम आप हैंड्स रेज कर दीजिए बेटा, हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। सेकंड टीम कौन सी है? आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए। सेकंड पोजीशन हमारे पास सर 2 बनी है, दोनों ने 15 सेकंड्स के अंदर अपने सवालात के जवाब मुकम्मल किए। ठीक है। सेकंड पोजीशन में NH ग्रामर स्कूल और दी ब्राइट विजन स्कूल। NH ग्रामर स्कूल और दी ब्राइट विजन स्कूल सेकंड है जी। क्लैपिंग करें इनके लिए, क्लैपिंग करें जी। आप हैंड रेज कीजिए जी। ये है हमारा NH स्कूल और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है इनकी। आप NH स्कूल से नहीं है तो आप हैंड रेज करें ना, पता लगे आप NH स्कूल से। ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छा मुकाबला किया माशाल्लाह आप लोगों ने। इनके साथ ब्राइट विजन स्कूल है जी, आपकी भी सेकंड पोजीशन है माशाल्लाह। ये आपके लिए दोनों के लिए गिफ्ट्स हैं, खुश रहें। और यहाँ पर थर्ड पोजीशन सर लेक्सर पब्लिक स्कूल है, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने उनको वहाँ पर बिठाया और ये लेक्सर पब्लिक स्कूल के लिए गिफ्ट्स हैं। क्लैपिंग करें इनके लिए। बहुत अच्छी तैयारी सबकी थी। रैपिड फायर में बच्चे फंबल हो जाते हैं, डजंट मैटर। दरअसल मकसद पैगाम देना है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में आपसे एक मरतबा फिर रोज़ाना की तरह गुजारिश कि पहला अशरा जो है ये रहमतों भरा ये अभी शुरू हुआ है और अब इस वक्त भी अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान जारी है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें और इस अंदाज़ में इबादत की जाएँ कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएँ, रहमतें तलब की जाएँ। और इसके साथ साथ अपने आस पास आगे पीछे लोगों को देखें जो मुस्तहिक हैं, उनको याद रखें इफ्तार में और सहर में, और उनके लिए जो है वो कुछ ना कोई कोशिश आपकी तरफ से होती रहे। और ख़ुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आपने जो है वो ज़रूर दुआएं करनी है सहर के वक्त भी, इफ्तार के वक्त भी, कि वो हमारे मुसलमान बहन भाई इस वक्त परेशानी के आलम में, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और साथ साथ दुआओं के साथ साथ जो ताउन भी हमने करना है उनके लिए हम ज़रूर करें अपनी ज़कात में से, सदक़ात में से। इसके अलावा भी उनके साथ जो है ताउन की एक सूरत बनाई जाए और वहाँ पर जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन किया जाए। और अपने लिए हमेशा ये किरदार अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करने की तौफीक दे कि हमारा किरदार याद रखा जाए। सब मिलकर हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।